तो चलिए गाइस, आजकल बंकू भैया वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो उसको छोड़िए। आप यहाँ पर क्लास 10th का मैथ देखने की कोशिश करिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जो बाबू आज के लेक्चर में आप जो देखने वाले हो ना, उसमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में 101% आना आना है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, करते हैं हम स्टार्ट। जैसा कि ओवरऑल यहाँ देखने की कोशिश करेंगे इस यूनिट में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सबसे पहले अपना क्या है, यहाँ पर घनाभ है, दूसरा क्या है, घन है, और ये है बाबू शंकु, और ये है मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर बेलन। तो इन चारों के बारे में हमको बात करनी है, यानी कि इसका सूत्र याद होना चाहिए, इसका होना चाहिए, और इसका भी होना चाहिए। इसका सूत्र इसमें बहुत होते हैं, लेकिन आज एक ट्रिक के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से सूत्रों को इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चनों के अंदर, और एकदम जानदार शानदार अच्छे तरीके से अपन को फ्रेश रूप में क्वेश्चन का आंसर लेकर के आना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट से। पहला क्वेश्चन, तो देखिए बाबू, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू, 64 सेंटीमीटर। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाबू हमको सूत्र याद होना एकदम अति आवश्यक है। तो देखिए, आपको एग्जाम में ये चित्र बना करके नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर अच्छे तरीके से कि ये जो चित्र है ना बाबू, कुछ इस टाइप का है। किस टाइप का, इस टाइप का। ये क्या है, ये है अपना घन। आपको एकदम दिख रहा नहीं होगा खैर, लेकिन यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है चित्र। तो ये क्या है, घन है। इन दो घनों को जोड़ करके क्या है, यहाँ पर घनाभ बना हुआ है। क्या है बाबू, घनाभ। तो ये चित्र आपको दिख रहा है वो किसका है बाबू, घनाभ का है। ये दो घनों को मिला करके बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जो दिया है उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, और दिया क्या है हमको। तो दिया है बाबू, क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो दिया क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, घनों का आयतन, यानी कि घन का आयतन यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे, घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन होता है मेरे प्यारे लॉलीपॉप ए क्यूब, यानी कि वो हमको यहाँ पर दे रखा है 64। कितना दिया है बाबू, घन का आयतन 64 दिया है। ये तो क्या है, इसका सूत्र है। तो ये कितना दिया है, 64, यानी कि जो दिया है उसको लिख लिया है। हम जानते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, हम कर देंगे कि हम जानते हैं। ओके बाबू, क्या करते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। ये क्यूब होता है बाबू, ये क्यूब यानी कि ओवरऑल ये जो साइड है ना बाबू, साइड यानी कि भुजा, वो क्या होगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 4 का क्यूब। कितना होता है मेरे बच्चे, 64 होता है। कितना होता है, 64, यानी कि ये ए क्यूब, ए अपनी आ चुकी है यहाँ पर, कितनी आ गई, ए आ गई बाबू 4। ठीक है, यानी कि इस घन की, यानी कि इन दो घनों को मिलाकर के एक घनाभ बन रहा है। ये साइड हो जाएगी ए, क्या हो जाएगी बाबू, ए हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो गई, ए। और यहाँ पर ये हर एक साइड कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ओके, और ये भी बाबू ए हो जाएगी। लेकिन इसका जो लेंथ है ना, वो यहाँ पर देखना है हमको, लेंथ यानी कि लंबाई। ठीक है, तो आपको पता है कि घन की हर एक कोर होती है ना, वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ ऐसा डीपली नहीं है। यहाँ पर अपनी जो एक साइड है वो कितने की निकल करके आ गई है बाबू, वो निकल करके आ गई है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अपनी। एक मिनट, ओके, यहाँ देखेंगे वो निकल करके आ गई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की। ओके, अब अपन को पता है कि यहाँ पर इस घनाभ का आयतन का सूत्र लगाना है अपन को। किसका, घनाभ, घनाभ का आयतन, का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये जो लंबाई है ना, लंबाई ओनली कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर मेरे बच्चे ब्रीथ कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। और एच भी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। ये ब्रीथ मतलब चौड़ाई और एल मतलब लंबाई हाइट, ठीक है। एच कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इसका घनाभ के आयतन का सूत्र होता है बाबू, क्या होता है, 2, कितना है मेरे बच्चे, 2 एल बी प्लस बी एच, कितना है बाबू, बी एच प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा एल एच, ठीक है। तो सभी मानों को यहाँ रख देते हैं फटाफट से। 2 एल का कितना है बाबू 8 है, मल्टीप्लाई बी का कितना है बाबू 4 है, प्लस बी का कितना है 4 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर एच कितना है अपना 4 है, प्लस एल कितना है अपना 8 है, मल्टीप्लाई एच कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब गाइस 2, ये कितना है 8 चौक 32, ये कितना है 16, ये कितना है बाबू यहाँ पर 32, ओके। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये ओवरऑल जो आने वाला है वो कितना आने वाला है बाबू आंसर, ये हो जाएगा मेरे बच्चे, पूरा जो टोटल करेंगे तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, ओके। ये हो गया बाबू जोड़ करके 80। तो फाइनल आंसर है ना अपना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। ये है ना, यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा, ये क्षेत्रफल है, क्या है बाबू एरिया, ओके, क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो गाइस ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस एरिया को ही हम किस टाइप में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाबू अपन स्क्वायर के टाइप में, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जानदार शानदार सा आंसर आ चुका है। और गाइस आगे चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपको है ना एकदम गौर से इस क्वेश्चन को देखना है। और मेरे बच्चे यहाँ इसका फाइनल आंसर ये हो चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। क्या है बाबू घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। क्या है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। ये कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर पृष्ठीय आ चुका है। चलिए गाइस आगे करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि खोखला क्या है बाबू अर्धगोला है, क्या है खोखला अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या है मेरे बच्चे, जिसके ऊपर, यानी कि ये क्या है अर्धगोला है, इसके ऊपर बेलन रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास कितना है बाबू 14 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे आप फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर अर्धगोला, क्या है बाबू अर्धगोला। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बना लिया यहाँ पर अर्धगोला। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप मैं बनाऊंगा यहाँ बेलन, क्या बनाऊंगा बाबू बेलन, ठीक है। तो मैंने ये बेलन बना दिया, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। चलिए, और इसको बेलन को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। कहाँ रख दिया, यहाँ पर इस जगह पर, ओके। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं लाइन ड्रॉ भी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बाबू लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज बना रहा हूँ बाबू, क्या बना रहा हूँ इमेज, ठीक है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरी आर्मी। ये बनाया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कर देंगे अपन जानदार शानदार धुआंधार, ये लाइन ड्रॉ कर दी और इसमें ये लाइन ड्रॉ कर दी। एक मिनट, ऊपर रखा हुआ है ना, क्या रखा हुआ है बाबू ऊपर रखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे, एक मिनट। इसको बाबू यहाँ से हटाएंगे, इसको अपन है ना इस टाइप का बनाएंगे, ठीक है। किस टाइप का, इस टाइप का। ये अर्धगोला है ना यहाँ पर, चलिए इसको थोड़ा मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इसी को मैं ले रहा हूँ, ठीक है।
और बाबू आप समझने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा रहे हैं कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो यानी कि यहाँ पर ये मैंने बना लिया एक अर्धगोला। ठीक है, क्या बना लिया बाबू? एक अर्धगोला। ओके, ये किस पर रखा हुआ है? ये रखा हुआ है गाइस किसी खोखले बेलन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर रखा है बाबू? खोखले बेलन के ऊपर। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, जानदार शानदार धुआंधार सी, और ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब गाइस ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये हमने क्या है, अर्धगोला ऊपर रख दिया। इसमें क्या कह रहा है? अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यानी कि जो अर्धगोला है इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है बाबू। ये व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। ओके, व्यास 14। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बाबू 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी कि ओवरऑल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हाइट है इसकी? 13 सेंटीमीटर है। कितनी है बाबू? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे बच्चे इसमें से 7 घटा दो तो ये बच जाएगा 6 सेंटीमीटर का। क्या है? बेलन अपना कितने का बच रहा है? 6 सेंटीमीटर का बच रहा है। ठीक है, कितने का बच रहा है बाबू? 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं अपन फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से यहाँ पर। तो देखिए ये जो दिया है ना मैटर वो ये है, और यहाँ लिख देते हैं दिया है व्यास। क्या दिया है बाबू? व्यास दिया है। तो व्यास अपना कितना है? व्यास है अपना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर कितना निकल के आ जाएगा? 14/2, यानी कि आर अपना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कुल ऊंचाई है वो ये है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। ठीक है, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस मेरे बच्चे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, वक्र, ठीक है, पृष्ठीय। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर इनका दोनों का सूत्र लगा देंगे तो यहाँ ये आ जाएगा जानदार शानदार धुआंधार तरीके से 2πr/h प्लस में यहाँ पर 2πr²। ठीक है, इसमें से बाबू 2πr को कॉमन ले आओ, h प्लस के r बच जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पर पाई का मान 2 × 22/7, और ये हो जाएगा 7, और h कितना है? बेलन का ही h होता है, तो h है बाबू 6। ठीक है, कितना है? 6, और प्लस के r कितना है? 7 है। तो ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर खतरनाक रूप से ये आ जाएगा 572, यानी कि 44। 7 से 7 ये कट जाएगा तो कितना होगा? 44, और मल्टीप्लाई ये 13, तो आ जाएगा मेरे बच्चे 572। ठीक है, कितना आ गया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर बा। देखिए हल करने में इन क्वेश्चनों को टाइम नहीं लगता है, लेकिन इनको समझने में बाबू टाइम लगता है। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप। जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये आंसर निकल आया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू फटाफट से, अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ओके, चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू आप सभी को, जय हिंद।
अब देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है ना बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक खिलौना त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, वो कैसे आकार का है बाबू, इधर देख लेते हैं फटाफट से। ओके, चलिए ठीक है। वो किस पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं यहाँ एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये बना लेता हूँ शंकु, ठीक है। क्या है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ बाबू टम्पू भैया, ठीक है। ओके, चलिए थैंक यू मेरी आर्मी, आप सभी को जय हिंद। अब देखिए, ये हमने क्या बना लिया मेरे बच्चे, शंकु बना लिया, ठीक है। शंकु कुछ इस तरीके का है, ये बना लिया। इसको अर्धगोले पर रखा गया है, किस पर रखा हुआ है बाबू, अर्धगोले पर, ठीक है। किस पर गाइस, अर्धगोले पर। एक मिनट, साला अर्धगोला नहीं बनना चाह रहा है। चलिए बाबू, आप सभी को जय हिंद, ये बना दिया हमने अर्धगोला। अब देखते हैं सवाल की पूरी कंडीशन को, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक खिलौना है इस तरीके का है, जो क्या है एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो जो है ना शंकु है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3.5। तो दिया है, दिया क्या है बाबू, आर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर वा, ओके। और आकार का है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, मतलब उसी त्रिज्या का एक क्या है अर्धगोला है, उस पर क्या है ये रखा हुआ है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि टोटल हाइट है ना, वो कितनी है 15.5 है, ठीक है, सेंटीमीटर है पूरे खिलौने की। तो आपको पता है इस शंकु शंकु की कितनी निकल आएगी, उसकी त्रिज्या को क्या करेंगे घटा देंगे, किसकी त्रिज्या को बाबू, यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या को। तो इसकी हाइट निकल आएगी 15.5 में से 3 जाएगा तो बाबू वो 3.5, तो ये 12 बचेगा, कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर एच अपना दिया था उसमें से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। ये कितना है 3.5 है, ठीक है। अब गाइस अपन तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा देंगे, क्या लगा देंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ लिखूंगा मैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को बाबू बोलते हैं अपन एच, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तिर्यक ऊंचाई को एच भी बोल सकते हैं और एल भी, ठीक है। तो एल बोल रहे हैं यहाँ पर अंडरूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस दी है ना उसका स्क्वायर करना है। तो एल, एच कितना है बाबू 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दिया, प्लस आर कितना है 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर कर दिया। और गाय से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ये मान आ जाएगा 156 पॉइंट कितना है 25, 156.25। तो इसको बाहर निकालेंगे तो एल बचेगा 12.5 सेंटीमीटर बा, ओके। एल कितना है 12.5। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये हाइट है ना यहाँ पर निकल के आ चुकी है जानदार शानदार सी, ठीक है। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। अब इधर देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या चाहिए अपन को। यहाँ पर संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण खिलौने का, तो यहाँ लगा देंगे संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, ये हो जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर क्या दिया है शंकु का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और मेरे बच्चे प्लस अर्धगोले का, ठीक है, किसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत, शंकु का होता है बाबू पाई आर एल, किसका पाई आर एल शंकु का, प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर।
अब इसमें से जो कॉमन आने वाली है ना, वो कॉमन पाई कॉमन आ रही है और आर आ रही है। यहाँ एल बचेगी, यानी कि 2 भी तो बचेगी, 2L और प्लस आर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब बाबू इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा सॉल्व जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है, कंसेप्ट के साथ। ये 22/7 पाई की जगह पर अपन है ना 22/7 रख सकते हैं, और रेडियस है ना 3.5 है, और इसमें 2 इंटू में 3.5 और प्लस आर कितना आ गया बाबू? एल है इसका, कितना है एल निकल करके आया है बाबू 12.5 और प्लस बाबू आर 3.5। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ अपन को एकदम समझना है कंसेप्ट के साथ। तो ये कितना बन जाएगा? 7 पंजे 35, पॉइंट हटाया यहाँ 10 आया, तो 7 पंजे 35, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा बाबू। कैसे कटेगा? 2 एकम 2, ये 11 दूनी 22। ये ओवरऑल कट पिट करके मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर जानदार शानदार सा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अपन आंसर को लॉक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। इस आंसर को क्या है बाबू? लॉक किया जाए यहाँ पर, ये फाइनल आंसर हो गया है, और जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसका गर्दा उड़ चुका है रापची की स्टाइल में, ठीक है। ये लाल झंडी खतरे की आ चुकी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू फटाफट से। ये क्वेश्चन है ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आप सभी बच्चे इनको करने की कोशिश करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बाबू? एक अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक घन है 7 सेंटीमीटर वाला घन है, ठीक है। कितना, कैसा घन है? 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक घन है। तो बाबू ये घन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बना लिया मैंने, बहुत अच्छा सा घन, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मेरे को बनाना पड़ेगा एकदम रेडीमेड, ओके। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। ये बनाया मैंने घन बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, ओके। चलिए इसको अपन यहाँ पर ये आ गया और ये भी आ गया, घन बना लेते हैं जानदार शानदार सा। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप, हम इसको यहाँ पर ये कर देंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ से बाबू इसको ये कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया, ओके। और यहाँ से कॉपी करके इसको ये कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत? और इसको भी कॉपी करके यहाँ से ये कर देंगे, ये करके दिखाओ ये। और यहाँ से बाबू इसको कॉपी करके हम ये कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये बन गया। अब उसके बाद में 1 मिनट, और यहाँ से कॉपी करके इसको भी यहाँ पर रखना होगा हमको, ठीक है। कॉपी करेंगे एक बार और इसमें हम है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डॉटेड वाला अपन ले आएंगे फटाफट से, और इसका भी कॉपी करेंगे बाबू। तो ये हो जाएगा अपना जानदार शानदार ये, ठीक है। इसका भी एक कॉपी करो, और यहाँ पर ये भी आ गया फटाफट से। ये अपना घन बन गया। इस पर बाबू एक क्या रखना है अपन को? अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बाबू? अर्धगोला। तो अर्धगोला में बना लेता हूँ, इस भुजा से लेकर के यहाँ तक ये क्या है बाबू? अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। ये रख दिया हमने। तो आपको पता है कि इसकी जो साइड है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर ही होने वाला है, कोई रोकने वाला इसको नहीं है, ठीक है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, हम इसका क्या करते हैं? बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
तो क्या होता है बाबू, यहाँ पर ये हो जाएगा जानदार शानदार ये हो जाएगा बाबू। इसका क्या दिया है अपन को, व्यास दिया है। जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, हल कर रहे हैं तो दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आर अपनी आ जाएगी 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर वा। ओके। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है, 7 है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है बाबू, 7 है। तो यहाँ पर उसको भी मैं लिख दूंगा थोड़ा सा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है मेरे बच्चे, 7। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है, 7। ओके। तो यहाँ लिख दूंगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। चलिए अब यहाँ पर लगाते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय। किसका बाबू, घन का। तो घन का लिख देते हैं यहाँ पर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस है अर्धगोले का। ठीक है, किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ओके। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। ये हो गया। अब इनका सूत्र लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर सूत्र कितना है, 6a स्क्वायर। कितना है, 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2πr स्क्वायर। तो इसमें बाबू 6a कितनी है, ये है अपनी 7 यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये बन जाएगा अपना, ये 6 इंटू में 49 और प्लस ये हो जाएगा, कुछ नहीं है तो इसको कर देंगे 7×5 35। ठीक है। और बाबू 5 दूनी 10 और ये फिर से कट जाएगा, 2 एकम 2 11 दूनी 22। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब गाइस कुछ नहीं है तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, इसको पॉइंट हटा करके कितना आ जाएगा, 10। और ये कट जाएगा, दोबारा से कट जाएगा तो 2×5 10 और 5 से फिर से वो कट जाएगा, क्या, 5×7 35। ठीक है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ओवरऑल ये कट पिट करके अपना कितना आ जाएगा, ये 49 आ गया और ये आ जाएगा 77 में कितना है बाबू, 77 में अपना 2 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए गाइस, 2 आना चाहिए। ओके। चलिए थैंक यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो 77 में ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमने ये काट दिया है तो 5 दूनी, राइट 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 राइट, 7×5 35, 5 से कट गया ये। ठीक है। अब क्या है, 2×5 10, 5×7 35। ठीक है, ये कट गया है। तो ओवरऑल मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये कितना बच रहा है अपना, 77 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है गाइस, 77। तो ये हो जाएगा कितना, 294 प्लस में ये 77/2 कितना है, 77/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस यहाँ पर फटाफट से ये आंसर आ जाएगा जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया बाबू, यहाँ पर ये आंसर आ गया अपना सॉलिड। ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस, आप सभी को जय हिंद। ये आ चुका है आंसर। ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया है और आप इसको करने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो क्या है इसमें, इसका जो πr स्क्वायर रखा था, अर्धगोले का क्या रखा था अपन ने, πr स्क्वायर। तो ऐसा है, πr स्क्वायर तो नहीं होगा इसमें, थोड़ा सा एक एरर है इसमें, एरर है बाबू। इसको जो सूत्र है ना अपन लगाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा रुकिए,
ये हो जाएगा बाबू जानदार शानदार धुआंधार। इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको बाहर कर ले रहा हूँ। तो वृत्त का भी क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, इसमें क्या लगेगा, माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लग गया। तो गाइस इसको ओवरऑल अपन करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये गाइस लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, माइनस के पाई आर स्क्वायर। तो ये अपना कितना बच जाएगा बाबू यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अपन हटाएंगे, इसको अपन यहाँ से गायब कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, प्लस के पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन जब रखेंगे ना, तो इसको बाबू यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जानदार शानदार तरीके से। और ये हो जाएगा 6 × 4 9 और प्लस ये पाई 22 में कितना है 7 है, मल्टीप्लाई 7/2 रख दूँ डायरेक्ट, कितना रख दूँ 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। कटनी वाली संख्याएं वो कट जाएंगी, किस तरीके से कटेंगी बाबू, यहाँ पर 7 से ये गया, 2 से ये 11 आया, ठीक है। अब ये बच गया यहाँ पर, और ये पावरफुल तरीके से अपना आंसर निकल आया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही शानदार है, इसी का अपोजिट है मेरे बच्चे। और क्वेश्चन है ना वो बहुत ही मस्त है कि एक अर्धगोले को क्या किया गया है, काटा गया है। क्या किया गया है बाबू, काटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक घन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं मेरे बच्चे, घन ले लेते हैं। ये ले लिया हमने घन, ठीक है, क्या ले लिया बाबू, घन। और फटाफट से इसको अपन बना देते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है गाइस। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर ये हमने ले लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस टाइप का वीडियो बना देंगे, इसका इस टाइप का, ये तब भी नहीं आने वाला है, नहीं बनेगा, ओके। इसको इसी टाइप से ही बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करके दिखाओ फटाफट से। यहाँ पर ये मैंने कॉपी कर लिया, ये आ गया, और ये मैंने कॉपी कर लिया तो ये आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसको फिर से कॉपी करेंगे तो बाबू ये आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ इसको कॉपी कर देंगे तो ये आ जाएगा, और गाइस यहाँ से इसको कॉपी किया तो ये आ गया, ठीक है। और ऐसे ही अपन ने कॉपी किया तो ये एक मिनट, कॉपी किया तो ये आया, ठीक है, ये आया। और यहाँ से इसको कॉपी किया तो ये आया, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया तो ये आया, ओके। और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा, लेकिन इसको कर देंगे इस टाइप का, ठीक है। किस टाइप का कर देंगे, इस टाइप का, ओके। चलिए, और ये कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ से लो और यहाँ से यहाँ चिपका दो, ठीक है। और इसी टाइप से इसको यहाँ से इधर करो और इसको बाबू यहाँ करो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। ये हो नहीं रहा है तो मैंने ये कर दिया, क्यों गायब हो रहा है भाई, बन जा। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू आप सभी को। अब देखते हैं यहाँ पर फटाफट से, इसको ये ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें से क्या एक अर्धगोला काट रहे हैं, क्या काटा गया है बाबू, इस टाइप का ये अर्धगोला काटा गया है, ठीक है। क्या काटा गया है बाबू, अर्धगोला, ओके। ये अर्धगोला काट लिया गया है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या दे रहा है, इसको हल कर रहे हैं अपन। ये दे रहा है घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट के एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यास दे रहा है ना अर्धगोले का, वो दे रहा है बाबू 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा नहीं है तो दिया है, दिया है, दिया है व्यास, व्यास कितना है बाबू 7 सेंटीमीटरवा है, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी अपनी 7/2, किसी को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत।
अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ गर्दा उड़ा देते हैं अपन, और इसकी भी जो मान के चलिए भुजा है वो कितनी हो जाएगी बाबू, ये हो जाएगी अपनी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे आप फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, गर्दा उड़ा देते हैं। 1 मिनट, इसको ये नहीं दे रहा है, इसमें ये नहीं दे रहा है बाबू, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। इसमें दे रहा है ओनली लैंग्वेज। ठीक है, अपन को क्या है, इसको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, मानना पड़ेगा। माना घन की कोर ए है और घन की त्रिज्या आर है। माना घन की कोर क्या है बाबू, ए है, तो यहाँ पर ये क्या है, ए है। ठीक है, ये क्या है बाबू, ए, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी हो जाएगी, आर, यानी कि ये है ना, ये क्या है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं फटाफट से। यहाँ लिख देंगे घन की कोर, घन की कोर मान के चलिए, या भुजा कितनी है, ए सेंटीमीटर है। ठीक है, और त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले गोले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर अपन लगा देते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, कितना बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। पहले घन लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सभी स्टूडेंट फटाफट से, यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस नहीं है सॉरी माइनस है, कितना है, माइनस, और प्लस के यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 6 है और ये a स्क्वायर है, प्लस के पाई कितना है, पाई रहेगा, और आर कितना रहेगा बाबू, आर ही रहने वाला है। हाँ, आर कितना है यहाँ पर, आर मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये इसको अपन है ना ए अपॉन में 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, ए अपॉन में 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका व्यास इतना है, तो आर अपना रियल वाला ये हो जाएगा ए अपॉन में 2। ठीक है, ओके, तो ए अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ देखिए, इसको एलसीएम लेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन में बाबू 4। ठीक है, इसको कर देंगे, इसके बटे में 1 है, तो ये 24a स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, 24a स्क्वायर, हाँ इतना भी हो जाएगा। और एक तरीके से इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या ले लो बाबू, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर कॉमन ले ली तो 6 बटे में 1 प्लस के पाई बटे में 4 बचा। ठीक है, और इसको मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ बना देंगे, कितना, ये बन जाएगा अपना यहाँ पर ए स्क्वायर 24 प्लस के पाई अपॉन में बाबू ये है 4। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना फाइनल आंसर, और इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त हो चुका है बाबू, और इस तरीके से ये आंसर है ना अपना निकल आया। ठीक है गाइस,
तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, हमने एकदम इस वीडियो का गर्दा उड़ा दिया है। और मेरे बच्चे, इन क्वेश्चनों से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट सॉल्व होगा। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।